हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट 4 कर रहे हैं, जिसमें हमारी आज क्लास सेकंड है। तो जिसने पीछे की क्लास ना देखी हो पहले वो कर लीजिए, फिर और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम टॉपिक करेंगे एनवलप। तो एनवलप क्या होता है, एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये मेरे को फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, ये एक कर्व है, ये दूसरी कर्व है, ये तीसरी कर्व है, और ये और कर्व है। ऐसी कितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हो सकती हैं। मेरा एनवलप क्या होगा, वो कर्व होगी एनवलप जो इन सभी फैमिली ऑफ कर्व्स को टच करते हुए जा रही हो। ठीक है, तो जैसे ये इन सभी कर्व्स को टच करते हुए जा रही है ना, तो ये मेरी एनवलप है। तो अब डेफिनेशन देखिए, अ कर्व विच टचेज ईच मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली कर्व, ईच मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली कर्व इज कॉल्ड एनवलप ऑफ दैट फैमिली। ठीक है, जो हर एक फैमिली के हर एक मेंबर को टच करते हुए जाती हो, वो उस कर्व को हम बोलते हैं एनवेलप ऑफ दैट फैमिली। नाउ फॉर एग्जांपल, वी कंसीडर वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन कर्व्स डिफाइंड बाय द इक्वेशन एफ एक्स कोमा वाई कोमा सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जहां पे एक मैंने फैमिली ले ली कर्व्स की, एफ एक्स कोमा वाई कोमा सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे सी क्या है, पैरामीटर है। हम जैसे इस पैरामीटर को चेंज करते जाएंगे, हमको अलग अलग कर्व्स मिलती जाएंगी। ठीक है, अगर हम सी को 1 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, कुछ भी पुट कर देते हैं, तो हमको एक अलग कर्व मिलेगी। द एनवलप ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व इज अ कर्व सच दैट इट टचेज टेंजेंशियली ईच वन ऑफ द कर्व ऑफ द फैमिली। मतलब एनवलप क्या होगी मेरी, इस फैमिली का एनवलप क्या होगा, इस फैमिली ऑफ कर्व्स का एनवलप क्या होगा, इज अ कर्व, वो एक कर्व होगी, सच दैट इट टचेज टेंजेंशियली ईच वन ऑफ द कर्व, मतलब वो टेंजेंशियली हर एक कर्व को टच करते हुए जाए ऑफ द फैमिली। तो ये था मेरा एनवलप। अगर पेपर में आ जाए एनवलप की डेफिनेशन, तो आप ये लिख सकते हो 2 नंबर में। ठीक है, अब आगे आ जाओ। न्यू सॉल्यूशन एज अ एनवलप ऑफ कंप्लीट इंटीग्रल्स, न्यू सॉल्यूशन एज अ एनवलप ऑफ कंप्लीट इंटीग्रल। तो एनवलप ऑफ कंप्लीट इंटीग्रल की अगर डेफिनेशन आ जाए, तो वो तो जनरल डेफिनेशन थी, ये ऊपर वाली। लेकिन अब जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसकी टर्म्स में हम अपने एनवलप को ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये ज्यादा रिलेवेंट है, आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है पेपर में। तो अब देखिए, लेट u इज इक्वल टू यू एक्स कोमा ए बी आ C1 फंक्शन। जैसे पिछली क्लास में हमने C2 देखा था, 2 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, ऐसे ही ये C1 फंक्शन है। C1 फंक्शन का मतलब 1 टाइम कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। कौन है 1 टाइम कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल? ये स्मॉल u है, 1 टाइम कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, जहां पे मेरा ये x कैपिटल U को बिलोंग कर रहा है, और मेरा स्मॉल a कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है। जहां पे u सबसेट r की पावर n का, और a सबसेट r की पावर m का। ये दोनों u और a ओपन सेट्स हैं। ठीक है, मेरा u क्या है, C1 फंक्शन है, C1 फंक्शन u इज इक्वल टू यू एक्स कोमा ए। C1 फंक्शन है जहां पे x बिलोंग टू u है, a बिलोंग टू कैपिटल A है, एंड u इज कंटेन्ड इन r की पावर n, a इज कंटेन्ड इन r की पावर m। ये दोनों ओपन सेट्स हैं। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, इस u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, डी ए यू से, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, और x कोमा a इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है हमको, पहले तो u लिख लेंगे, फिर उसका वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लेंगे, इस u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, वेयर x बिलोंग टू u एंड a बिलोंग टू कैपिटल A। नाउ सपोज दैट वी कैन सोल्व इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकालेंगे फॉर द पैरामीटर a एज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना इस इक्वेशन नंबर 1 का, तो उसमें हम a की टर्म्स में लिखेंगे, मतलब a की वैल्यू निकाल लेंगे उस सॉल्यूशन में से x की टर्म्स में। मतलब a की वैल्यू निकाल लेंगे x की टर्म्स में, वो हमने मान लिया a आर आई इक्वल टू 5x। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, इस a इज इक्वल टू 5x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डी ए यू एक्स कोमा 5x इज इक्वल टू जीरो। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब खाली x बच गया, सो फॉर ऑल x बिलोंग टू u, वी देन कॉल
वी एक्स, और हमने क्या किया, इस यू एक्स कोमा फाइव एक्स को क्या लिख लिया, वी एक्स, यू एक्स कोमा फाइव एक्स को, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यू, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। और ये जो वी एक्स आया है ना मेरा, यही होता है एनवेलप ऑफ द फंक्शन यू एक्स कोमा ए। यही क्या होता है एनवेलप ऑफ द फंक्शन यू एक्स कोमा ए। हमने क्या किया, u को c1 फंक्शन ले लिया, वन टाइम कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। फिर मैंने क्या किया, एक वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली इस u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a करके, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको मैं a पैरामीटर्स की टर्म्स में लिखूंगा विद फंक्शन ऑफ x, सो a इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो फिर मैंने लिख लिया डी ए, फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आ जाएगा डी ए यू एक्स कोमा फाइव एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड ले लो, फिर ये जो यू एक्स कोमा फाइव एक्स आया है इसको मैं ले लूंगा वी एक्स के इक्वल, वी एक्स के इक्वल। यही वी एक्स होता है एनवेलप ऑफ फंक्शन यू एक्स कोमा ए। अब आगे देखो, रिमार्क, बाय फॉर्मिंग एनवलप्स, एनवलप्स बना के हम क्या कर रहे हैं, वी कैन बिल्ड न्यू सॉल्यूशंस, नए नए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हमारी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई के। और इन्हीं सॉल्यूशंस को सिंगुलर इंटीग्रल भी बोलते हैं, मतलब एनवलप्स को ही हम सिंगुलर इंटीग्रल भी बोलते हैं ऑफ द गिवन इक्वेशन एफ डी यू कोमा यू कोमा एक्स इज इक्वल टू 0। जो मेरी इक्वेशन है इनका इनका सिंगुलर इंटीग्रल बोलते हैं हम एनवलप को। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि एनवलप निकालो, और क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि सिंगुलर इंटीग्रल बताओ क्या होगा। तो क्लियर, तो एनवलप का मतलब है हम नए नए सॉल्यूशन बना रहे हैं अपनी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई के। ये था रिमार्क। अब देखो एग्जांपल, 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो यहां से ये जो डेफिनेशन की है ये सारा लिखना है, ठीक है। अगर 2 नंबर में एग्जाम्पल देके पूछ ले कि इसका सिंगुलर इंटीग्रल निकालो, मतलब एनवलप निकालो, तो ये एग्जाम्पल आएगा पेपर में। कंसीडर द नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई यू स्क्वायर 1 प्लस मोड डी यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देगा हमको ये पीडीई, और बोलेगा इस पीडीई का सिंगुलर इंटीग्रल निकालो, इसका सिंगुलर इंटीग्रल निकालो ये बोलेगा, ठीक है। तो कंप्लीट इंटीग्रल, तो पहले क्या करेंगे, इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे। कंप्लीट इंटीग्रल मतलब यू एक्स कोमा ए निकाल लेंगे इसका, और इसका यू एक्स कोमा ए हमको याद रखना है, वो क्या होगा, 1 + -1 - मोड एक्स माइनस ए का स्क्वायर और का अंडर रूट, ठीक है। अब ये याद कैसे करना है, देखो कुछ देर के लिए ना इस इक्वेशन को थोड़ा अपने दिमाग में इमेजिन करना। किस तरह से इमेजिन करना, कि ये यू स्क्वायर के प्लस में लिखा हुआ है ये सारा ब्रैकेट, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, मोड एक्स माइनस ए है, मोड एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। और वही वो इक्वल टू 1 है। मतलब अपने दिमाग में इमेजिन करो कि 1 प्लस मोड डी यू का स्क्वायर जो है वो एक्स माइनस ए के मोड का स्क्वायर लिखा हुआ है और यू स्क्वायर के साथ प्लस में है। देखो ये याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है कि आपको याद कैसे रखना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपने दिमाग में ऐसे इमेजिन करना है कि ये मोड एक्स माइनस ए का स्क्वायर है और यू स्क्वायर इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस मोड एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट, प्लस माइनस का अंडर रूट। तो यू एक्स कोमा ए इसका कंप्लीट इंटीग्रल आप जैसे याद रखना चाहो रख सकते हो। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड, फॉर मोड एक्स माइनस ए इज लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 क्यों लिया, क्योंकि ग्रेटर देन 1 होता तो नेगेटिव आ जाता, फिर कॉम्प्लेक्स में चला जाता, बट हमें रियल में बात करनी है। फिर हम क्या करेंगे, वी विल कंप्यूट u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब डी ए यू निकालना है हमको। पहले तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी गिवन थी उसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालो। फिर हम क्या करेंगे, डी ए यू निकाल लेंगे। डी ए यू कैसे निकलेगा, इस u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a कर दो। तो पहले तो पावर आगे, फिर ये सारा सेम, पावर में से एक घटा देंगे तो -1/2 आ जाएगा। फिर डॉट, फिर इस अंदर वाली चीज का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे। तो पहले पावर आ जाएगी आगे 2 2 मोड एक्स माइनस ए का स्क्वायर, साथ में आएगा माइनस बी, ठीक है। फिर माइनस ए का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आ गया, प्लस माइनस मोड एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मोड एक्स माइनस ए का स्क्वायर की पावर हाफ। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर हम क्या करते थे, इस डी ए यू को इक्वल टू 0 पुट कर लेते थे, वे डी ए यू इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या मिल जाता था, हम
ए की टर्म्स में निकालते थे, मतलब जो डी ए यू जीरो को पुट करके हम क्या करते थे, ए की टर्म्स में लिख लेते थे सारी चीज, मतलब ए की वैल्यू निकाल लेते थे इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसको हम लिख लेते थे फाइव एक्स। तो जो हमारा एनवलप होता था वो क्या होता था, यू एक्स कोमा फाइव एक्स। मतलब इस एनवलप की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ये कैसे आई प्लस माइनस वन। तो देखो डी ए यू इज इक्वल टू जीरो है, तो जो मेरी इक्वेशन गिवन थी इसमें डी यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, डी यू की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद यू स्क्वायर वन प्लस जीरो, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे जीरो पुट कर दिया डी यू की जगह, तो ये आ गया इज इक्वल टू वन के इक्वल था ये, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यू आ गया प्लस माइनस वन। तो यू प्लस माइनस वन कॉन्स्टेंट आ गया, तो यू के साथ एक्स कोमा फाइव एक्स हो या कुछ भी हो वो प्लस माइनस वन ही रहेगा। सो वी एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन। आर सिंगुलर इंटीग्रल्स या आर एनवलप्स ऑफ नॉन लीनियर पीडीई वन। तो एक बार समराइज कर देता हूं क्या था इसमें। देखो कुछ नहीं था, सिंपल, जो मेरे को पीडीई गिवन थी उसका कंप्लीट इंटीग्रल याद करना है। वो क्या होगा, u इज इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस मोड एक्स माइनस ए का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस लगा देंगे फॉर मोड एक्स माइनस ए लेस देन वन। फिर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे, मतलब डी ए यू निकालेंगे। फिर डी ए यू निकाल दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। फिर वेक्टर इक्वेशन डी ए यू को मैं जीरो के इक्वल रख देता था, सो डी ए यू इज इक्वल टू जीरो गिव्स ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स। ए इज इक्वल टू एक्स कैसे आया, देखो जब मैंने डी ए यू को जीरो पुट किया, डी ए यू को मैंने जीरो पुट किया तो क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर टर्म सारी जीरो और मोड एक्स माइनस ए का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो यहां से x इज इक्वल टू ए आ गया, x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाइव एक्स, मतलब a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स। मतलब मैंने a की चीज निकाल ली इस इक्वेशन को सोल्व करके, डी ए यू इज इक्वल टू जीरो को, और किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में, तो x किसके इक्वल आ गया, फाइव एक्स के इक्वल। तो दस वी एक्स, फिर हम क्या करते थे, ये हमारा फाइव एक्स जो है इसको u में पुट कर देते थे, u एक्स कोमा फाइव एक्स वी एक्स हो जाता था हमारा। अब इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो डी ए यू को मैंने मेन जो मेरी इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया, तो प्लस माइनस वन वैल्यू आ गई। सो ये हमारा सिंगुलर इंटीग्रल था ऑफ नॉन लीनियर पीडीई वन। तो ये था हमारा एनवेलप टॉपिक। अगली क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पीडीई ये करेंगे, इसी पे ही आगे की सारी यूनिट हमारी डिपेंड करेगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।